We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बात गाजा की। गाजा के दक्षिणी शहर राफा में खाना लेने पहुंचे लोगों में भगदड़ मच गई। इससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 46 घायल हो गए। इसके अलावा 7 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह भगदड़ इजरायली सैनिकों के हवा में फायर करने के बाद मची। वहीं इजरायली सेना ने कहा है कि उसके सैनिकों ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ये चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई थी। गाजा में फिलहाल 1 हफ्ते के लिए मदद पहुंचाई जाएगी। इस दौरान इजराइल गाजा में खाना बांटने के लिए नए वितरण केंद्र बनाएगा। ये सेंटर इजरायली सेना की निगरानी में ही रहेंगे और इसका संचालन अमेरिकी कंपनियां करेंगी। पिछले 2.5 महीने में गाजा में यूएन और बाकी एजेंसियों के खाद्य भंडार पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। खाने पीने के सामानों की भारी कमी के चलते गाजा में भुखमरी का खतरा भी बढ़ चुका है। निपुण जी, गाजा में जो कुछ हो रहा है यह भी एक बेहद कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनके लिए बेचिंता का विषय है। हालांकि हमास ये कह चुका है कि वो सीज फायर के लिए तैयार है, लेकिन नेतन्याहू साफ साफ कह गए हैं कि अब तो हमास का जड़ से खात्मा होगा तभी इजराइल रुकेगा। इस जंग को लेकर क्या लगता है, क्योंकि हमने पिछले दिनों यह भी खबर सुनी कि इधर नेतन्याहू भी ट्रंप के रवैये से बेहद खफा हैं कि वो ईरान पर कुछ करने नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये बात सही है कि इजराइल ईरान पर एक बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा था और अमेरिका ने करने नहीं दिया। उसका एक बड़ा रीजन ये था कि देखिए, अमेरिका की सोच ये थी कि हम ईरान के साथ नए क्या करेंगे, डील्स करेंगे, नए समझौते करेंगे, जैसे पहले कभी बराक ओबामा ने किया था वैसे हम डील करेंगे। और यही डोनाल्ड ट्रंप थे जो बराक ओबामा के द्वारा की गई डील थी उसको 2018 में खत्म कर दिया था। यही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं नई डील करेंगे। इजराइल कह रहा है कि ईरान के साथ डील करने का मतलब नहीं, हमको अटैक करने दो और उसका जो एटॉमिक प्रोग्राम है लगभग वो एटॉमिक वेपन बनाने के नजदीक है, हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस बात को लेकर तनातनी हुई, लेकिन था कि आप जानते हैं कि अमेरिका का अभिषेक था डोनाल्ड ट्रंप का, चाहे वो सऊदी का हो, कतर का हो, यूएई का हो, और वहां से अमेरिका को काफी अच्छे खासे क्या मिले हैं, इन्वेस्टमेंट मिले हैं, काफी ज्यादा फंड्स मिले हैं अमेरिका में इन्वेस्टमेंट हुए। तो अमेरिका भी चाहता है कि अब जो मिडिल ईस्ट है जो एकदम पूर्ण रूप से अमेरिका के अलाइंड हो रहा है और अमेरिका के साथ बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छे से उत्साहित है, तो यहाँ पर ज्यादा तनाव का एनवायरमेंट मिले और अगर स्थिति बने तो ईरान के साथ में क्या हो कि आपका शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के डील कर ली जाए। क्योंकि क्या हो रहा है कि ईरान पर जितना ज्यादा सख्ती अमेरिका या इजराइल के द्वारा बढ़ाई जा रही है, उतना ज्यादा ईरान जो है रशिया और चीन के अलाइंड हो रहा है। ये स्थिति कहीं ना कहीं अमेरिका को चिंता का विषय डाल रही है कि चीन की मजबूती अगर होगी तो अगली चुनौती हमको चीन की ओर से मिलेगी। तो एक तो ये वाली कंडीशन। दूसरा, जो गाजा की आप हालत देख रहे हैं, आप सोचिए गाजा के अगर 77% सेल की बात करें उस पर कंट्रोल आज इजराइल का है और आप देखें कि वहां पर 70% से ज्यादा बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी है। स्थिति क्या होगी हम कल्पना ही कर सकते हैं। इतने लंबे समय से यहाँ पे वोट चल रहा हो, लोगों के लिए रहने की स्थिति ना हो, गर्मी अपने प्रचंड पर हो, तो लोगों को 2 मार्च के बाद सुनने में आ रहा है कि वहां पर अनाज नहीं पहुंचा है। 2 मार्च के बाद, अब 2 मार्च के बाद आपका अनाज वहां पे खाने को पहुंचता है तो कैसे लोग टूटे होंगे इसका आप आइडिया लगा सकते हैं, कैसे लोग रह रहे होंगे। अब इसकी स्थिति जो हमस की बात हम करें, देखिए हमस सीज फायर के लिए तैयार है, हमस सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक हमस जो है, जो इजराइल के बंदी थे उनको अब तक उसे सबको छोड़ा नहीं है, उसमें बल्कि कई तो मारे भी गए हैं, कहीं की तो डेथ भी हो चुकी है। तो देखिए, अब इस प्रकार का एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक चेहरा भी होता है, इसको आप कह सकते हैं विपक्ष चेहरा भी ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कहलाएगा। लेकिन एक बात ये है कि जो देश अपने नागरिकों को ये दावा करता है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं आपको सुरक्षा दूंगा, उसके ऊपर हमला हुआ, हमला होने के बाद इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिली। मैं ये देखता हूं कि दुनिया को हमस के ऊपर भी दबाव बनाना चाहिए कि भाई तुम भी तो जिद छोड़ो ना, तुम क्यों नहीं इजराइल के बंधकों को छोड़ रहे हो और सरेंडर क्यों नहीं कर रहे हो।
क्यों तुम उसको फाइट करने में लगे पड़े हो, तुम आप तरह का तनाव करने में लगे पड़े हो। तो बात यह है कि हमास को भी ये छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। अब कहते हैं गेहूं के साथ गुड़ पिसता है, वो स्थिति है। इजराइल तो अपने बात को लेके चल रहा है, इजराइल अमेरिका की भी नहीं सुन रहा है। तो स्थिति एक आम व्यक्ति के अगर हम देखें तो उसकी क्या स्थिति होगी, और मैं यहाँ पे हमेशा बोलता भी हूँ, लाइफ ऑल अबाउट द चॉइसेस। ये आज फिलिस्तीन के लोगों को समझ में आ रहा होगा, जब उन्होंने गाजा स्ट्रिप में हमास को अपनी लीडरशिप के लिए चुना तो उन्होंने क्या चुना। तो यही बात दुनिया को भी सबक बड़ी बात होती है कि हम अपनी लीडरशिप किसको चुनते हैं, ये बहुत सोच समझ के चुनने ठीक वाला है, विषय अब देखना होगा कि क्या होता है गाजा के साथ। फिलहाल इजराइल की जो चेतावनियां हैं, इजराइल की जो सोच है, बेंजामिन नेतन्याहू की जो सोच है, वो तो स्पष्ट है ही।